इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति महज वोट बैंक बनकर रह गई है। सभी पार्टियां वोट के लिए ब्राह्मणों को साधने में लगी हैं। 3 दशक पूर्व यूपी में ब्राह्मण समाज से जहां सीएम बनते रहे हैं, वहीं पर सियासत में ब्राह्मणों की अगुवाई रहती थी और वो केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। इसी पर आईएनएन न्यूज अपने दर्शकों को राजनीतिक सरोकार एपिसोड 3 में यूपी 2022 का चुनाव महासंग्राम ब्राह्मण राजनीति हाशिए पर में फुल फोकस कर दिखा रहा है। यूपी की राजनीति में अभी जितने हाथ में होती थी सत्ता, अब सभी पार्टियां महज उन्हें वोट बैंक मान रही हैं। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। 1989 के बाद से ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सका। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को साधने में लगी रही। 3 दशक पूर्व सिर्फ कांग्रेस ने ही ब्राह्मणों को सीएम बनाया। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी बने। ये सभी कांग्रेस से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के सीएम बने रहे। वहीं अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रही है। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, जबकि पिछले बीते कई वर्षों से सपा से लेकर बसपा और बीजेपी की कई बार सरकारें बनी, लेकिन सूबे को ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसके बावजूद 2017 में चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया, लेकिन इस समुदाय का मानना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें वैसे तवज्जो नहीं मिली जैसी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर कलराज मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता चेहरा हुआ करते थे, पर सूबे की सत्ता में कांग्रेस की तरह उनकी हनक नहीं रही। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों की ताकत सिर्फ 10 से 12% वोट तक ही सिमटी हुई है। ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में इससे कहीं अधिक है। ब्राह्मण समाज प्रभुत्वशाली होने की वजह से राजनीतिक हवा बनाने में भी सक्षम है। 1990 से पहले तक की सत्ता की कमान ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है, लेकिन इसके बाद से राजनीतिक पार्टियां उन्हें महज वोट बैंक की तरह ट्रीट करती आ रही हैं। जबकि ब्राह्मण समाज 2007 में बसपा की तरफ घूमा तो मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 में सपा से जुड़ा तो अखिलेश यादव ने बहुमत की सरकार बनाई। 2017 में भाजपा ने ब्राह्मणों की बदौलत अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया और साल 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों का अपने पाले में जोड़ने के लिए बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक सक्रिय है। बसपा ने बीते माह यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया और अब सपा से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर पर सभी की निगाहें लगी हैं। बसपा जहां अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है, सूबे में ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी मायावती ने पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और पूर्व मंत्री नकुल दुबे को दे रखी है। इस कड़ी में अम्बेडकर नगर के दिग्गज नेता पवन पांडे की बसपा में दोबारा वापसी हो गई है। बसपा की सक्रियता को देखते हुए सपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके लिए पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं से मिले। इन नेताओं ने अखिलेश को परशुराम प्रतिमा भेंट की है। सपा ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न को सियासी हथियार बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। ये कमेटी ब्राह्मणों के साथ होने वाली घटनाओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। बसपा ने अयोध्या से शुरू करते हुए ब्राह्मण सम्मेलन किया है तो सपा ने 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। इन सम्मेलनों के जरिए सपा शासनकाल में ब्राह्मणों के लिए किए गए कार्यों को भी गिनाया जा रहा है ताकि 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय की वोट को अपने पाले में लाया जा सके। यूपी की सियासत में मायावती ने 2007 में ब्राह्मण को महत्व दिया था, जिसके चलते प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी में 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। आखिर में अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में कांग्रेस से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बसपा के बाद सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस और अब आप तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि 2022 की यूपी राजनीति में ब्राह्मणों का रोल क्या रहता है। क्या ब्राह्मण अपनी खोई सियासत वापस पाता है या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा?
इसी के साथ देखते रहिए हर शुक्रवार राजनीति सरोकार एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।